नमस्कार, मैं संजय कुमार आपका मैथिमा कॉस्मोस के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में, जिसे आप हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। यह संख्या पद्धति का पार्ट 1 अर्थात भाग 1 होगा, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा हम लोग बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल आदि पद्धतियों का विवरण प्राप्त करेंगे। साथ ही में उसके बदलाव की चर्चा करेंगे, अर्थात किस अनुसार से बाइनरी का इस्तेमाल होता है, किस अनुसार से ऑक्टल का इस्तेमाल, डेसिमल का इस्तेमाल और हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल होता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह बता दूं कि इन सभी सिस्टम में अर्थात इन सभी पद्धतियों में डेसिमल सिस्टम हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इस सिस्टम का अर्थात डेसिमल पद्धति का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है। इसे आमतौर पर सहज के साथ सभी के द्वारा स्वीकारा गया है। तो चलिए हम लोग इसमें हर एक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। नंबर सिस्टम जिसकी चर्चा की जा रही है, ये विभिन्न पद्धतियों में देखने को मिलती है, जिनमें से कुछ पद्धति इस प्रकार हैं। जिनमें पहली पद्धति है आपकी बाइनरी सिस्टम, जिन्हें आप द्विआधारी पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दूसरी पद्धति आती है ऑक्टल सिस्टम, जिसे आप अष्ट आधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डेसिमल सिस्टम, जिसे आप 10 आधारी पद्धति के नाम से जानते हैं, और इसी पद्धति का हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं, जो अभी पूरे विश्व में फेमस है। एक और सिस्टम होती है, एक और पद्धति है, जिसे आप हेक्साडेसिमल सिस्टम अर्थात 16 आधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। द्विआधारी पद्धति का मतलब कि उसके में आधार के रूप में 2 का इस्तेमाल होगा। अष्टाधारी पद्धति का अर्थ है कि उसके आधार के रूप में 8 का प्रयोग होगा, और 10 आधारी का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके आधार के रूप में 10 का इस्तेमाल करेंगे। और 16 आधारी का अर्थ साफ तौर पे कि 16 आधारी वो होगा जिसमें आप आधार के रूप में 16 का इस्तेमाल कर चलेंगे। तो इन सभी पर हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पहले आपको यह जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि द्विआधारी में आप केवल 2 अंक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं अष्टाधारी में आप 8 अंकों का इस्तेमाल कर चलेंगे। 10 आधारी में आप 10 अंक का इस्तेमाल करते हैं, और 16 आधारी में 16 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार द्विआधारी में 2 अंकों का इस्तेमाल होता है। ये अंक आपके 0 और 1 होंगे, अर्थात किसी भी संख्या को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल 2 ही अंक 0 और 1 का उपयोग करेंगे। उसी तरह से अष्टाधारी में आप 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का उपयोग करते हैं, और 10 आधारी में 0 से 9 तक का आप इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप भली भांति जानते हैं। वहीं 16 आधारी सिस्टम में 16 आधारी में आप जो है 16 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक, साथ ही में आपका A, B, C, D, E और F का इस्तेमाल किया जाता है। इन अंकों का प्रयोग करके आप संख्याओं को निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। क्योंकि हम लोग 10 आधारी का प्रयोग ज्यादा तौर पर करते हैं, इसीलिए हम लोग सभी संख्याओं का 10 आधारी में तुलना कर चलेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम लोग कुछ संख्याओं का बदलाव करेंगे, जिसमें हम लोग बाइनरी अर्थात द्विआधारी पद्धति वाली संख्याओं को 10 आधारी वाली पद्धतियों में
बदलने का प्रयास करेंगे। द्विआधारी का अर्थात जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि इसका आधार 2 होता है और केवल 0 और 1 का इस्तेमाल अंकों के रूप में इसमें होता है। कुछ यदि उदाहरणों को लिया जाए बाइनरी में अर्थात द्विआधारी में, तो जैसे 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। इनका बदलाव हम लोग दशाधारी में किस अनुसार से करेंगे, इनका दशाधारी में अर्थ क्या होगा उसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। समझने से पहले आपको मैं यह बताना चाहूँ कि यदि हम किसी भी सिस्टम में कोई भी पद्धति हो उसमें संख्याओं को लिखते हैं तो उनका एक स्थान होता है। आप इन संख्याओं का स्थान को नंबरिंग रखेंगे और ये नंबरिंग आपका राइट साइड से करेंगे, है ना, जिन्हें आप आमतौर पर इकाई का स्थान कहते हैं, वहां से नंबरिंग आपकी शुरू होगी और 0 से स्टार्ट होगी। तो यह स्थान आपका 0 को रिप्रेजेंट करेगा, इसके बगल में आपका 1 शो करेगा, यहाँ 2 इसका स्थान हो जाएगा, इसका स्थान 3 हो जाएगा और इसी अनुसार से इसका स्थान 4 हो जाएगा। अब चूंकि संख्या यहाँ द्विआधारी में लिखी गई हो तो इसके आधार को 2 बनाएंगे। ऊपर दी गई संख्या ये पोजीशन जो है वो घात में बदल जाती है ना। यहाँ पर अर्थात 2 पे पावर 0 हो जाएगी, यहाँ 2 पे पावर 1 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगी। इसके बाद इसके मान को हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 2 पे पावर 0 का मान 1 होगा, 2 पे पावर 1 का मान 2 होगा, 2 पे पावर 2 का मान आप जानते हैं 4 होता है, 2 पे पावर 3 8 होता है, 2 पे पावर 4 16 होता है। ये मान को जो आपको स्थान के अनुसार से जो मान देता है, इस मान को ऊपर दी गई रिस्पेक्टिव संख्या से हम लोग गुना कर देते हैं और गुना करने के बाद इन सभी प्राप्त संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो हमें यह संख्या जो है कोई भी पद्धति में हो वह दशाधारी में परिवर्तित हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ हम लोग टेकल करते हैं, जो हम लोग के पास ली गई है 1 1, इसे समझते हैं 1 1। इनके पोजीशन को यदि नंबरिंग दिया जाए तो राइट साइड में 0 हो जाएगी, उसके बगल में 1 हो जाएगा, अर्थात ये 0 रहेगी, ये 1 रहेगा। दो द्विआधारी का इस्तेमाल किया गया है तो घात आधार के रूप में हम लोग 2 लेंगे, यानी 2 पे पावर 0 हो जाएगी, यहाँ 2 पे पावर 1 हो जाएगा, जो अल्टीमेटली 2 पे पावर 0 वैल्यू हमको 1 देने वाला है, 2 पे पावर 1 वैल्यू आपको 2 देने वाला है। अब ये मान को आप इसके संदर्भित संख्या से गुना कर लेंगे। जैसे 2 को 1 से गुना किए तो 2 प्राप्त होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा और इनको आप जोड़ देंगे तो अंततः आपको 3 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 1 1 को दशाधारी में आप 3 समझते हैं। 1 1 जो द्विआधारी में लिखा गया है वह दशाधारी में 3 होता है। इसी तरह से 101 को यदि लिखा जा रहा है तो इसका अर्थ 5 होगा। 1010 का अर्थ आपके पास 10 होगा। 11011 को यदि हम लोग दशाधारी में बदले तो 27 आएगी और उसी प्रकार 101011 को यदि हम बदलाव करें तो हमारे पास 43 वैल्यू आएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं जो हमारे पास 11011 लिखी गई है। इसमें स्थान के अनुसार से आपके पास संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपका 2 का घात 0 हो जाएगा, यहाँ 2 के घात 1 होगी, 2 के घात 2, 2 के घात 3 और 2 के घात 4। सभी का यदि मान लिख दिया जाए
तो 2 के घात का मान होता है 2 जी 1, 2 के घात 1 का मान होता है आपका 2, 2 के घात 2 का मान होता है 4, 2 के घात 3 का मतलब होता है 8, 2 के घात 4 का मान होता है आपके पास 16। इन संख्याओं को आप उसके संदर्भ में लिखी स्थान की संख्या से जब गुना करते हैं तो आपको यहाँ 16 की प्राप्ति होगी। 8 गुना 1 8 की प्राप्ति होगी, आप सभी को प्लस करते जाएंगे। 4 गुना 0 आपको 0 की प्राप्ति होगी। उसी तरह से 2 गुना 1 करने पर आपको 2 की प्राप्ति होगी और 1 गुना 1 करने पर आपको 1 की प्राप्ति होगी। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो 16 8 24 2 26 और 1 27 आपको प्राप्त होगा। आप चाहें तो इसी प्रकार का प्रयोग करके इन्हें भी आप चेक करके समझ सकते हैं। तो आप एक बार अवश्य आप खुद से इसे करें ताकि आपको ये बातें क्लियर हो सके। चलिए अगले बदलाव की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले सिस्टम को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। अगले सिस्टम में हम लोग अष्टाधारी को दशाधारी में बदलने का प्रयास करेंगे। अष्टाधारी जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया है कि अष्टाधारी का आधार 8 होगा और इसमें 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि कुछ संख्याओं की चर्चा की जाए तो कुछ ये संख्याएं जैसे 12 212 102 1203 10205, इनका भी बदलाव सेम उसी के जैसा होगा। अर्थात आप किसी भी संख्या का यदि बदलाव कर रहे होंगे तो उनके रिस्पेक्टिव वैल्यू को उसके स्थान से नाम देंगे और उसके घात में लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ अष्टाधारी है, इसका घात हमने बताया कि अष्टाधारी का घात 8 होता है, तो यहाँ पर 8 होगी, घात आधार 8 होगा और इसका घात जो है स्थान के अनुसार से 0 लिखाएगा यहाँ पर। इसी तरह से 8 का घात यहाँ 1 लिखाएगा, यहाँ आधार 8 बनाकर घात 2 लिखाएगी और ये जो संख्या होगी यहाँ पर के लिए 8 का घात 3 लिखाकर चलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जैसे 12 को बदल कर देखते हैं। 1 2, इसमें 2 संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है, तो 2 वाली संख्या के लिए इसका आधार 8 घात 0 होगा, यहाँ पर आधार 8 घात 1 होगी। 8 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है और 8 पे पावर 1 का मतलब आप जानते हैं कि 8 होता है। इस संख्याओं को हमने कहा कि आप ऊपर की संख्या से गुना कर लेंगे। जैसे 8 गुना 8 करते हैं, 8 गुना 1 करते हैं तो 8 आता है और 2 गुना 1 करते हैं तो 2 आता है, जिसको अल्टीमेटली आप जोड़ देंगे तो आपके पास रिजल्ट 10 बनेगा। ठीक है, अर्थात 1 और 2 को यदि आप इस अष्टाधारी संख्या को आप दशाधारी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 10 लिखाएगा। यानी जो 10 आप उपयोग करके लिखते हैं उसे अष्टाधारी में आपको 1 2 लिखा जाता है। इसी तरह से 212 का भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। 212, इसका भी पोजीशन के अनुसार से हम लोग रखेंगे। आधार चूंकि 8 है, अष्टाधारी में लिखा गया है, इसलिए 8 ही आधार बनेगा। आधार 8, पोजीशन वैल्यू 0 यानी घात जो कन्वर्ट हो जाएगी, और आधार 8 घात यहाँ 1 चलेगी, आधार 8 घात 2। 8 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, 8 पे पावर 1 का मतलब 8 होता है, 8 पे पावर 2 का मतलब 64 होता है। ये रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको दे देता है। इस संख्या को आप ऊपर की लिखी गई संख्या से आप गुना करते हुए चलेंगे। सभी को उसके संदर्भित संख्या से आप गुना करके करेंगे तो 64 इंटू 2 128 दे देगा, 8 इंटू 1 8 दे देगा, 2 इंटू 1 2 आपको दे देगा और इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे जो हमारे पास
संख्या आ जाएगी 128 प्लस 8 यानी 136 और 2 138 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्लियर? जो 138 यहाँ पर आता है। इसी अनुसार से यदि आप अगली संख्या यानी 102 को आप डिवाइड यदि करते हैं, इसे दशाधारी में बदलते हैं, तो आपका 66 आएगा। यदि 1203 को का आप बदलाव करते हैं तो यह संख्या जो है आपको 643 में बदल कर आएगी। दशाधारी में इसका मतलब 643 है और 10205 का मतलब आपका दशाधारी में 4229 होगा। ठीक है, आइए अगली पद्धति को हम लोग समझते हैं। अगली पद्धति को भी इसी अनुसार से हम लोग समझ कर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है आपका ये 16 आधारी है, अर्थात इसका आधार 16 होगा। इन संख्याओं को आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ABCDEF का इस्तेमाल करके आप 16 आधारी संख्या को लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यदि हम ले तो जैसे 12, 212, 102, 1203, इन संख्याओं का आइए समझते हैं कि दशाधारी में क्या अर्थ होगा। पहले के ही भांति आप वही करेंगे, उन संख्याओं को उनके जगह के अनुसार से रखेंगे और इनकी जगह को उसके पोजीशन के अनुसार से राइट साइड से 0 से मानते हुए पोजीशन के अनुसार से इसे आप आधार से रिप्रेजेंट कर कर चलेंगे। जैसे 16 आधारी है, ये पोजीशन 0 हो जाएगी, यहाँ 16 आधारी पोजीशन 1 हो जाएगा, 16 आधारी पोजीशन 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास ये वैल्यू 1 देते हैं। 16 पर 1 का मतलब 16 है और 16 पर स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं 256 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे इस जो 12 लिखी गई है उसका हम लोग बदलाव करते हैं। जैसे 12 को यदि हम बदलाव करें तो 2 अंकों का इस्तेमाल है। यहाँ 16 पे पावर 0 होगा, यहाँ 16 पे पावर 1 होगा। अल्टीमेटली ये 1 देने वाली है और 16 पे पावर 1 का मतलब 16 देने वाला है। इस संख्याओं को आप ऊपर से गुना कर लेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 होगी। इनको जब आप जोड़ देंगे तो आपके पास 18 वैल्यू आ जाएगा जो दशाधारी में। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगले एग्जाम्पल को लेते हैं 212 को, तो आपका 212 यहाँ पर आधार बनाए तो 16 पर फिर से वही 16 पर 0, 16 पर 1, 16 पर 2। ठीक है, 16 पर 0 का मतलब 1 होती है, 16 पे 1 का मतलब 16 होगा, 16 पे 2 का मतलब 256 होगा। इनको आप ऊपर से गुना कर लें, 256 गुना 512 होता है। 16 एकम 16 होगा और 2 एकम 2 होगा। 512 प्लस 16 प्लस 2 आपको 530 प्राप्त करेगा, 530 देगा, जो कि दशाधारी में 530 के इक्विवेलेंट है। अर्थात यदि 16 धारी में 212 लिखी जाती है तो यह दशाधारी में 530 होता है। इन्हें आप 530 समझेंगे। चलिए और एक संख्या को लेते हैं, इनका भी बदलाव हम करते हैं। जैसे आपका 102, तो उसी अनुसार से यहाँ वैल्यू 1 होगी, यहाँ 16 होगी और यहाँ पर वैल्यू आपका 256 होगा। इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू को आप ऊपर गुना कर लेंगे तो यहाँ 256 गुना 1 आपका 256 देगा। 16 गुना 0 आपको 0 देने वाला है और 2 गुना 1 2 देने वाला है। इन सभी को आप जोड़ दें तो आपके पास 256 प्लस 0 प्लस 2 आपको 258 देगा। इसी अनुसार से आप अगली संख्या को भी आप यहाँ पर देखेंगे। आइए अगली संख्या को भी हम लोग समझ लेते हैं 1203।
यदि इन्हें आप 16 धारी के आधार पर चेंज करें, आधार 16 बनाकर उसी अनुसार से, जिस अनुसार से पोजीशन आपको बताई गई है, तो यह अंततः आपको 4611 अर्थात 4611 देगा। अब आगे हम लोग यहाँ 10 दशमलव पद्धति अर्थात जो हम लोग का दशाधारी सिस्टम होता है, दशाधारी पद्धति होती है, ठीक है, उस दशाधारी पद्धति को हम लोग जो है उसके अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग में इसका बदलाव करेंगे। अर्थात इसको दशाधारी को बाइनरी में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ऑक्टल को, दशाधारी को आप ऑक्टल में भी करेंगे, और साथ ही इसी प्रकार से आप दशाधारी को आप हेक्साडेसिमल अर्थात 16 धारी में बदलाव करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलिए इसको समझते हैं कि किस अनुसार से इसको हम लोग कर पाएंगे। यदि हम दशाधारी में एक संख्या को लिखें, दशाधारी में एक संख्या जैसे आपके 123 123 इसे बाइनरी में क्या लिखा जाएगा, ऑक्टल में क्या लिखा जाएगा, या हेक्साडेसिमल में क्या लिखा जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे बदलाव करेंगे। तो इसके बदलने का एक तरीका होता है जिसकी हम चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे कि आप किस अनुसार से इसे बदलेंगे। देख, इसके लिए आप 123 के दोनों तरफ लाइन खींच लेंगे। जिस भी संख्या को, जिस दशाधारी को, जिस बाइनरी में यदि करनी है तो किस अनुसार से किया जाएगा, आप 2 लाइन खींच लीजिए। और जब द्विआधारी में आप बदलाव इसका कर रहे हैं तो इन संख्याओं को लगातार आप 2 से भाग देते जाएंगे। तो 2 से यहाँ से भाग देंगे तो 61 बार में लगेगा आपका, क्योंकि 61 2 जा 122 होता है। शेष 1 देगा, शेष को आप यहाँ लिखेंगे राइट साइड में, ठीक है। भाग देकर जो भागफल आएगा नीचे लिखाएगा, शेषफल को आप राइट साइड में लिखेंगे। पुनः जो भागफल आई है, इस भागफल को फिर से आप उस संख्या से डिवाइड देंगे 2 से, तो जो आपका 30 आएगा। 30 दूना 60 होता है, यहाँ शेषफल 1 आएगा। इस संख्या को पुनः 30 को आप 2 से डिवाइड देते हैं तो आपको 15 बार में ये कटेगा, जो कि आपको शेष कुछ नहीं देने वाला है। कुछ नहीं शेष का मतलब 0 हो गया। इसी तरह से आप पुनः 15 को 2 से भाग देंगे तो 2 सते 14, आपको शेष 1 देगा। पुनः 2 से 2 तिया 6 होगी, शेषफल 1 देगा, और आपको 2 एकम 2 होगा और शेषफल 1 देगा। जब संख्या शेषफल, जब भाजक जो है आपको जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा आ जाए तो उसे छोड़ देंगे, और इस संख्या को इस अनुसार से नीचे से ऊपर की ओर राइट साइड में लिख लेंगे। अर्थात ये संख्या को आप लिखेंगे 1 1 1 1 0 1 1, है ना। 4 1 1 1 1 1 और 0 और फिर 1 1, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इस संख्या को आप अष्टाधारी यानी ऑक्टल में कैसे डिवाइड करेंगे। वही प्रक्रिया को पुनः हम लोग दर्शाएंगे। 2 लाइन खींचेंगे, नीचे 1 लाइन खींचेंगे, और इस संख्या को पहले 2 से आप भाग दे रहे थे क्योंकि 2 आधारी में बदल रहे थे। अष्टाधारी में बदल रहे हो तो आप 8 से भागा लगाएंगे। 8 से भाग लगाइए तो 15 8 20 से होगा, 3 शेष दे देगा। शेष हम लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि भागफल नीचे लिखते हैं, भागफल जो आता है शेष ऊपर लिखते हैं। पुनः इस 15 को 8 से आप डिवाइड देंगे तो 8 एकम 8 आएगा और शेषफल आपको 7 दे देगा। जब हमारे पास भागफल 1 आ गई तो हम लोग जो 8 से छोटा है तो अब ये प्रक्रिया नहीं करेंगे। अब इस संख्या को नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए लिख देंगे, जो हमारे पास 173 यानी 173 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात 1 2 3 जो डेसिमल में लिखा गया है वो ऑक्टल में 173 लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे पुनः हम लोग इसे अब
16 धारी में डिवाइड करते हैं। 16 धारी में यदि हम लोग डिवाइड करें इस संख्या को, तो इसे साइड कर लो। 16 धारी में जब डिवाइड करेंगे तो वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी। 2 लाइन खींचेंगे और अब की बार चूंकि 16 धारी में आप बदलाव कर रहे हैं तो आप 16 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो आप 16 से विभाजित करेंगे तो 16 पचे 80, 16 छक 96, 16 सते बलोतल से, यानी कि यहाँ 7 बार में कटेगी और यहाँ 112 रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके अनुसार से घटकर आपके पास 11 आएगी। ठीक है, अब इस नंबर को आप लिख लेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि 7 तो लिखाएगी, 7 यूज होता है, लेकिन 11 यूज नहीं होता। ठीक है, तो 11 यूज नहीं होता तो आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए कि 16 धारी में आपका 9 के बाद, 16 धारी में 0 1 2 3 9 के बाद आपके पास ए लिखा हुआ था जो 9 के बाद 10, अर्थात ये 10 को शो करेगा। इसी तरह से बी 11 को शो करेगा, सी जो है 12 शेषफल को शो करेगा, डी 13 शेषफल को शो करेगा, ई जो है आपको 14 शेषफल को शो करेगा और एफ आपको 15 शेषफल को शो करेगा। यहाँ शेषफल हमारे पास 11 है तो 11 को हम शो करवाएंगे बी के थ्रू। तो नंबर को यदि हम लिखेंगे तो आप जो है इसे 7 बी लिखेंगे। क्लियर है? आइए हम लोग यहाँ पर अब अगले संख्या को लेते हैं, एक और संख्या को लेते हैं और पुनः इस संख्या को हम लोग जो है वो सभी में बदलाव करेंगे। इसे हटा दो। अगली संख्या जैसे हम लोग के पास 85 है, 85 जिसे आप कहेंगे, है ना। तो इस 85 को भी हम लोग अलग अलग सिस्टम में यहाँ तोड़ेंगे। ठीक है, 85 को भी तोड़ने के लिए वही विधि पुनः से की जाएगी। आप ध्यान देंगे तो, है ना, वही विधि जो पहले की गई है उस विधि को पुनः किया जाएगा। सबसे पहले इस 85 को यदि आप द्विआधारी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर से वही द्विआधारी का मतलब है कि इसमें 2 से भागा लगेगा, क्योंकि उसका आधार 2 होता है। तो 2 से भाग लगाइए, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा। आपके पास ये शेषफल बन देगा। फिर से 2 से आप भाग लगाइएगा तो 21 दूना 42 आता है। भागफल ध्यान रखना है, भागफल नीचे। अब शेषफल लिखेंगे इसका तो 0 आएगा। फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो 2 10 बार में 20 आ जाता है। आपका बचेगा शेषफल 1। फिर से आप 2 से भाग लगाएंगे, 2 पच्चे 10 होता है, शेषफल 0 बचेगा। फिर से आप 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 होगा, शेषफल 1 देगा। और अंततः पुनः 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 होगी और शेषफल आपके पास 1 देगी, सॉरी 0 देगी शेषफल। अब इस संख्या को आप नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, यानी 1 0 1 0 1 0 1। ये 1 0 1 0 1 आप इसे लिख पाएंगे। चलिए इस संख्या को हम लोग सेम वही अष्टाधारी में कन्वर्ट करते हैं। तो संख्या में हम अष्टाधारी होने के कारण 8 से डिवाइड करेंगे, है ना। 8 से डिवाइड कीजिए, 10 बार में यहाँ लग जाएगी, भागफल 10 आएगा, शेषफल 5 आएगा, क्योंकि 10 8 80, 5 85 होगा। पुनः आप 8 से डिवाइड लगाइए तो 8 एकम 8, शेषफल आपको 2 देगा और ये अल्टीमेटली हम लोग के पास 1 2 5 बनेगा। तो 1 2 3 123 को आप अष्टाधारी में लिखेंगे, सॉरी 85 को अष्टाधारी में लिखेंगे तो आपके पास 1 2 5 लिखाएगा। चलिए इसे इस 85 को भी हम लोग 16 धारी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16 धारी में कन्वर्ट करने का मतलब इसको 16 से आप डिवाइड देंगे तो 5 बार में लगेगा, 80 आ जाएगा, 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, अर्थात नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 5 5 यानी 55, ये आपका 16 धारी में
हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 85 को 16 धारी में 5 लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 को द्विआधारी में 1 1 1 1 0 1 1 है ना, और इसी को आप बाइनरी में लिख रहे हैं, ऑक्टल में लिख रहे हैं तो 173, और 1 2 3 को आप 16 धारी में लिख रहे हैं तो 7 भी लिखा रहा आपके पास। इसी तरह 85 को आप अलग अलग संख्याओं में लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का यह भाग आपके लिए मददगार साबित होगा, और इसके बाद आप बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल जैसी पद्धतियों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, बाकी की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। नमस्कार।